ज्ञान की जननी ये देश आधुनिकता में पीछे कैसे रह गया? देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि हमें जीवन की जड़ को समझना होगा। हम कहते हैं कि ये देश ज्ञान की जननी है, लेकिन मान कैसे लें? मान इसलिए कैसे लें, जैसे कोई बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो आगे पहुंचता है, लेकिन वो पीछे बैठता है। तो उसे कौन बता रहा है? ये उसकी अबोध चित्त की पहली किरण है। कुछ बच्चे पीछे पहुंचते हैं, लेकिन आगे बैठने की होड़ में झगड़ते हैं। एक उन्हें कौन बता रहा है, कौन सिखा रहा है? कुछ बच्चों का संगीत में मन लगता है, कुछ बच्चों का किसी की मदद करने में मन लगता है, कुछ बच्चों का कर्तव्य में मन लगता है। तो हमारे कहने का अर्थ ये, जो यहाँ की शिक्षा है, तो सारे विषय एक साथ पढ़ाए जाते हैं, बस गड़बड़ ही हो जाता है, वो कुछ नहीं पढ़ पाता। उसमें से 70% तो ऐसी पढ़ाई है जो जीवन में काम नहीं आती। लेकिन हमारे पश्चिम के देशों में ऐसा नहीं है। वहां अगर बच्चे का मन वीडियो में लगता है तो उसकी पूरी ग्रेजुएट सिर्फ टेक्नोलॉजी से होगी। उसको पढ़ा जा रहा है, उसका मूड पढ़ा जा रहा है, उसका चेतन का जो पहली किरण उसको पढ़ी जा रही है। यहाँ बच्चा बनना कुछ चाहता है और बन कुछ जाता है। जैसे एक पशुपालक था, वो अपने घर से बाहर बड़ा उदास बैठा था। तो एक मानस बुद्ध निकले, तो उन्होंने पूछा, भाई इतने उदास क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि मैं उदास इसलिए बैठा हूँ, जब मैं अपनी गाय दूहने जाता हूँ तो बछड़े को छोड़ता हूँ और दौड़कर दूध पीने लगता है, और जैसे माँ दूध उतारना शुरू करती है, मैं उसे रस्सियों से खींच कर अलग करता हूँ, लेकिन मेरा हृदय टूट जाता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है कि देखो, मैं इसे दूध नहीं पीने दे रहा हूँ। मानस बुद्ध बोले, बस इतनी सी बात? बोले, उस बच्चे को पता नहीं है कि दूध मुझे कितना पीना है, क्योंकि आज तक तुमने उसको पूरा पिलाया नहीं। बोले, बात तो सच है, लेकिन माँ देखती होगी। बोले, माँ को भी नहीं पिलाया गया। बोले, ये बात? बोले, ये बात। बस सेम यही हो रहा है आज के माइंड में। यहाँ जो बच्चा चाह रहा है, उसे बनने की जो आकांक्षा है, उससे बिल्कुल भटकाकर दूसरा चीज बनाया जा रहा है। माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा ये बनेगा, बनना कुछ और चाह रहा है। उसका जो खुद का व्यक्तित्व बनना, वो बन ही नहीं पा रहा है। धर्म के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, देश के नाम पर, जात के नाम पर उसको पहले से ही बांधा जा रहा है। अरे उसे कभी भटकने दो, इन बंधनों से मुक्त करो, और फिर वो जहां रुकेगा वही उसका खुद का व्यक्तित्व होगा, और वही लोग इस देश को आगे ले जा सकते हैं।